नमस्कार, कैरियर में पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश। लास्ट हमारा बचा है 9E 9 A B C D पूरा खत्म हो गया। 9E इसमें सिर्फ 3 से 4 टॉपिक पढ़ना, उसके बाद ये पूरा फिनिश है। 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा और 4-5 दिन न्यूमेरिकल लगेगा, फिर ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म। ठीक, पहला टॉपिक है हमारा सरल सूक्ष्मदर्शी 9E। सरल सूक्ष्मदर्शी को समझने से पहले हम इस पर कुछ कोण के बारे में, वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, एक नेत्र पर बना कोण और प्रतिबिंब कैसे कोण बनता है। तो पहले समझना है दर्शन कोण। दर्शन कोण, दर्शन कोण क्या होता है इसको सबसे पहले, हाँ सही है। वस्तु द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा नेत्र पर जो कोण बनता है उसको कहते हैं दर्शन। जैसे ये वस्तु सामने में स्थित है, अपने को इसको देखना है, तो ये वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, दर्शन कोण। यानी कि वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। समझ में आया? इसको हमने कहा दर्शन। क्लियर हुआ? कोई भी वस्तु हमारे नेत्र पर जितना डिग्री कोण बनाएगा वही क्या कहलाएगा, दर्शन। समझ में आया? अब देखो, रेटिना पर ही बनेगा ना, जो प्रतिबिंब है रेटिना पर ही बनेगा। तो रेटिना पर बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब, रेटिना पर बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस पर आकार है, किस पर निर्भर करेगा, इसी दर्शन कोण पर निर्भर करेगा कि वो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है कि छोटा। अगर दर्शन कोण बड़ा हुआ तो प्रतिबिंब भी क्या होगा, बड़ा बनेगा। दर्शन कोण छोटा हुआ तो प्रतिबिंब भी। समझ में आया? उसके बाद देखो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसके बारे में पढ़ियो पहले। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना सेंटीमीटर होगा, 25 से। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर। तो अगर कोई वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब 25 सेंटीमीटर, अगर कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है तो क्या होगा, वो और अधिक बड़ा दिखेगा। समझ में आया? स्पष्ट रूप से भी दिखाई देगा और बड़ा भी दिखेगा। क्लियर हुआ? अगर कोई भी वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा है, यानी कि 25 सेंटीमीटर पर रखा है, तो अधिक और बड़ा। समझ में आया? स्कूल में जैसे टेबल पर बैठते हो तो कई टीचर्स बोले भी होंगे कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए पुस्तक को पढ़ते समय करके। यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। समझ में आया? देखो, जैसे चलो अब मैं सीधा सूक्ष्मदर्शी को समझाता हूं। सूक्ष्मदर्शी किसको कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसमें सूक्ष्म वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आवर्धित। समझ में आया? बड़ा दिखाई देता है। सूक्ष्मदर्शी के तो प्रयोग किए भी होंगे ना, जिसमें क्या होता है, सूक्ष्म वस्तुओं को भी बड़ा करके देखा जाता है। समझ में आया? क्लियर हुआ? सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप से देखा जा सकता है, यानी कि बड़ा देखा जा सकता है। क्लियर हुआ? सूक्ष्मदर्शी उसी को कहते हैं, एकदम छोटी वस्तु को भी क्या कर देता है, बड़ा। क्लियर हुआ? ये हो गया सूक्ष्मदर्शी। अब आएंगे सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, बता सकते हैं? सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहेंगे? जिसकी फोकस दूरी कम रहे, जिसकी फोकस दूरी क्या रहे, कम रहे। कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक, कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। याद रखना, इसको हम लोग रीडिंग लेंस भी कहते हैं ना। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, रीडिंग लेंस। ठीक, अब सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत पता है? एग्जाम में क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा ना, सरल सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, सिद्धांत लिखिए टॉपिक पे। तो सिद्धांत पता है। देखो, अगर हम वस्तु को उत्तल लेंस में अगर वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रखा था,
तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब इसी दिशा में प्राप्त होता है। इस सिद्धांत पर समझ में आया। अगर वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के कहाँ रखते हैं, बीच में, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो उस वस्तु का बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर हुआ। अब लिखते हैं इसकी कार्यविधि। कार्यविधि जिस सिद्धांत लिखेगा जो भी बताया सिद्धांत। कार्य सबसे पहले देखो, इसमें हम समझते हैं, ये हमारा क्या है, एल एक उत्तल लेंस। एल क्या है, उत्तल। हमने उत्तल लेंस के सामने में एक वस्तु ए भी रखी। उत्तल लेंस के सामने में क्या किया, एक वस्तु ए भी रखा। कौन सी वस्तु, ए बी। कहां पर रखे हो, लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। तो ये जानते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की जरूरत होती है, 2 किरणों की। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलता है और लेंस से आपतित होती है अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है, वो वाले। और एक किरण क्या होती है, सीधे निकल जाती है, वो होगा। तो देखो ये वस्तु हुआ ए बी, ये क्या है, वस्तु ए। इसे प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष की कैसे, समझ आया। ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समान है, लेंस से आपतित हुआ, टकराने के बाद क्या होगा, ये इस दिशा में मुड़ जाएगा, मुड़ेगा। वैसे दूसरी किरण क्या होगी, अब दूसरी किरण कहां से गुजरती है, प्रकाशिक गुजरे। अब ये दोनों देखो ना, दोनों की डिस्टेंस तो वहां फैलते हुए जा रहा है, तो कभी मिल पाएगा क्या, ये मिल नहीं सकता। तो इसका मतलब इधर तो इसका प्रतिबिंब बनना नहीं है। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसी किरण को हम आगे की ओर बढ़ा, इस वाले किरण को भी आगे की ओर बढ़ा। मैं यहां से मिला रहा हूं, तो कॉपी सही से मिलाऊं, ठीक, कॉपी सही से मिलाना। ठीक, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, वस्तु का प्रतिबिंब, और वो भी बल तो है अपने पास। हाँ तो ये प्रतिबिंब वैसी तो मिलेगा ना, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कॉपी में बनाओगे तो सही तरीके से बन जाएगा। यहाँ पर अभी मुझे समझाने के लिए जगह नहीं चाहिए ना, इसीलिए मैं यहीं से मोड़, तुम लोग सही से करोगे ना, ऐसे मत खींच देना। समझ में आया। हमने माना है एल क्या है, उत्तल लेंस। अब लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य क्या रख दिया, वस्तु को रख दिया। तो ये तो जानते हैं, ये 2 किरणों की जरूरत पड़ी, एक मुख्य अक्ष के समांतर गया, लेंस से टकराया और मुड़ गया। एक किरण क्या हुआ, सीधा प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजरता है, तो दोनों तो कहीं मिलेगा नहीं सामने जाकर, इसीलिए हमने इसको पीछे की ओर बढ़ाया। तो अब पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वास्तविक मिलना चाहिए कि आभासी, आभासी प्रतिबिंब मिलना चाहिए। तो ये वाला एडेस और ये, समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो जो ये कोण बना है, ये क्या होगा, हमारा बीटा का कोण, क्या होगा, समझ में आ गया। तो कार्यविधि हमें क्या जाना, माना एल क्या है, उत्तल लेंस, एल एक उत्तल लेंस। लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु ए बी को रखा जाता है, ए बी रखा गया है, जिसका
जिसका क्या होगा, बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है। समझ में आया? माना एल क्या है, उत्तल लेंस है, वस्तु ए बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य स्थित है। लेंस द्वारा ए बी का बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। समझ में आया? ये क्लियर? और ये जानते हैं जब लेंस को अगर, उसको बाद में समझाता हूँ, चलो पहले यहां तक समझ में आ गया। अब निकालेंगे हम लोग आवर्धन। क्या चीज? आवर्धन। आवर्धन या आवर्धन क्षमता बोलते, ध्यान से ध्यान समझना। आवर्धन क्षमता या आवर्धन कैसे निकलता है पता है? कहां से पता है? दर्शाएंगे हम इसको एम्स, इससे एम्स रैखिक आवर्धन क्षमता या आवर्धन रैखिक आवर्धन जो बोलते हो एम से वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, या वस्तु द्वारा निर्मित कोण लिख सकते हो डायरेक्ट। वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण या तो वस्तु द्वारा निर्मित बटे में स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि अभी समझाया था ना। स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि कितना कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। तो उसको छोड़ो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर क्या रहेगा? स्थित वस्तु। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण। समझ में आया? वस्तु द्वारा नेत्र पर जो कोण बनेगा वो, वस्तु हमने ए बी लिया तो ए के द्वारा वस्तु क्या लिए? ए बी, तो ए बी के द्वारा नेत्र पर जो कोण बना है हम मान लेंगे नेत्र यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया नेत्र। समझ? ओके, देखो वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, तो वस्तु ए बी है, मतलब ए बी के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, तो यहाँ बीटा कोण बना। समझ में आया? दूसरा, सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बनाया गया कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया गया कोण। अब स्पष्ट दृष्टि कितना डिग्री रहना चाहिए? कितना सेंटीमीटर रहना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान समझो, पहले जो समझा रहा हूँ उसको समझना, उसके बाद लिख लेना थ्योरी। पहला थ्योरी समझ में आया ना? एल क्या है? उत्तल लेंस। ए बी एक वस्तु है जिसे प्रकाशिक केंद्र और फोकस के मध्य में रखा है, जिसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब कहां पर प्राप्त होता है? ए डैश बी डैश पर। समझ में आया? अब ये तो खैर उत्तल लेंस कार्य करता है वो, लेकिन हमें ये कंडीशन भी तो लानी है। ये तो वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया तो आसानी से पता चलेगा, वस्तु रखा है, लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया। अभी वस्तु को कहां रखना पड़ेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। समझो, जो वस्तु ए बी इसको ऐसा सेट करना होगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, इस प्रकार से रखना होगा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। समझ में आया? अब बताओ प्रतिबिंब कहां पर बना है? ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर। तो यही क्या है हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अब भी समझाया ना, वस्तु को हमें ऐसी जगह पर फिट करना होगा, सेट करना होगा कि जो उसका प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। रख दिए हमने, कहाँ रखा? एफ और ओ के बीच में। तो जो इसका प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश कहां पर बना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर।
समझ में आया? कहाँ पर बना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अब ये समझ लो, अगर नेत्र, क्या चीज? नेत्र लेंस के पास में स्थित है। कहाँ पर? लेंस के पास में। तो जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी किसके बराबर हो जाएगी? प्रतिबिंब की। नेत्र को हमने क्या मान दिया? लेंस के पास में। तो जो लेंस की लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बराबर होगी। आया? अरे वही तो समझाया। नेत्र, नेत्र क्या है? अगर लेंस के पास में स्थित है तो जो इसका प्रतिबिंब है, इसका प्रतिबिंब, ए भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर मिलेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि कितने सेंटीमीटर दूर पर? 25 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये चीज क्लियर? तो बताओ, अगर हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को कहां पर रखना चाहिए? कहां पर रखना? ये चीज समझ में आया ना? अब मैंने क्या बताया अभी, अगर नेत्र को हमने क्या, मतलब नेत्र लेंस के पास में स्थित है, नेत्र लेंस के पास में स्थित है, तो ये वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगा क्या? जैसे एकदम ये हुआ वस्तु और यहाँ पर एकदम लेंस है, तो अगर ये नेत्र हुआ, सामने बीच में लेंस रखे और उसके सामने वस्तु रखे, तो एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे पाएगा? वो नहीं देख। तो अगर हमें वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना है तो वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और ये प्रतिबिंब भी कहां पर बना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो इस वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा? इसी जगह नहीं रखना पड़ेगा? टाइम से थ्योरी समझा रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत ऊपर से जाता है, तुम ध्यान दे रहा है, सुबह सुबह लगता है तो सूट के आते रहते हैं। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, इसको हम लोग मान लेते हैं डी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। आया? कितना सेंटीमीटर रहना चाहिए? 25। देखो समझो थ्योरी, हमने एल गुप्ता लेंस माना है और वस्तु को कहां पर रखा? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। और वस्तु को इस प्रकार से सेट करना रहता है कि जो उसका प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो हमने प्रकाशीय केंद्र और फोकस के मध्य वस्तु को रख दिया। तो जो हमारा प्रतिबिंब बना है कहां पर बना है? ए डेस बी डेस, बड़ा सीधा और आभासी। लेकिन बना कहां है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कम से कम दूरी। समझ में आया? ये कहां पर रखा है? ए डेस बी डेस प्रतिबिंब कहां पर बना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। लेकिन अगर ये मानकर चलें कि नेत्र कहां है? लेंस के पास में स्थित है, तो जो ये वस्तु एकदम क्लियर दिखाई दे पाएगा क्या? नहीं देगा। इसीलिए वस्तु को भी कहां पर रखना पड़ेगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बना है। तो ये हो गया, ये क्या है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाया गया वस्तु, मतलब रखा गया वस्तु। अब समझ में आया थ्योरी? क्लियर हुआ? तो एम, इसको हम लोग दर्शाएंगे वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण किसके लिए हो? बीटा से। किसके लिए? बीटा। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा बनाया गया कोण, इसको किससे लेंगे? अल्फा। क्या होगा ये? अल्फा। समझ में आया? इतना टाइम से थ्योरी बतवा रही हूं, थोड़ा सा ध्यान लगा कर सुनोगे समझोगे तब तो होगा। नींद में, आधा नींद में। देखो, चूंकि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा बहुत ही कम होंगे, अत्यंत अल्प होते हैं, अत्यंत अल्प होते हैं, इसीलिए बीटा को हम लोग मान सकते हैं टेन बीटा। बीटा को मान सकते हैं टेन बीटा, अप्रोक्सीमेटली में होता है। और अल्फा बराबर 10, अल्फा बराबर 10 होगा। तो एम बराबर, हम बीटा को क्या लिख सकते हैं? 10 बीटा। और अल्फा को क्या लिख सकते हो? 10। समझ में आ गया? क्लियर?
करना तो पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? थ्योरी क्लियर ना? कार्य विधि में एकदम ज्यादा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, जितना थ्योरी में शुरुआत में बताया था उतना बस लिखोगे। देखो हमें किसका मान चाहिए, tan बीटा और tan अल्फा का। चाहो तो यहाँ से लाइन खींचकर बना सकते हो इसी में। अभी बताया ना, वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा स्पष्ट दिखने के लिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर कौन है, ए डेश बी डेश, क्योंकि वही प्रतिबिंब कहाँ पर मिला है, न्यूनतम दूरी पर ही मिला है, तो वहीं पर वस्तु को भी रखना पड़ेगा। तो चाहो तो यहाँ से इस जगह पर ऐसे दर्शा सकते हैं, चलेगा 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 चलेगा। ये इसको मान सकते हैं ए डबल एन, क्या चीज, ए डबल एन। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, अल्फा। अभी वस्तु कौन है, ए डबल डैश बी डैश। अब वस्तु कौन बन गया, ए डबल डैश बी डैश। समझ में आया? तो चाहो तो इसकी मदद लेकर निकालो या इसकी मदद लेकर, पेपर में दोनों बने। आया? पहले निकालते हैं टेन बीटा। टेन लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये तो जानते ही हो, टेन बीटा कभी सुने कहाँ हूँ। बताओ बीटा, अब देखो यहाँ पर बीटा के लिए दो कंडीशन मिल रहा है। एक, अगर हम ये वाला त्रिभुज लें ए बी ओ और ए से ओ, ए बी ओ और ए से, ये एक त्रिभुज दिखा। एक त्रिभुज ये भी तो ले सकते हैं क्या, ए डेश बी डेश ओके, ए डेश बी डेश ओके। तो हमें ऐसी कंडीशन लेनी है कि दोनों कट जाए, क्योंकि ऊपर में क्या है बीटा और नीचे में अल्फा, तो साथ में डिवाइड में तो लाना ही पड़ेगा, तो दोनों वैल्यू कटना चाहिए। तो ए भी इसमें है और ए भी इसमें है, तो हम ये वाला कंडीशन मान के चलते। लंब बटे आधार, तो लंब कौन होगा, कोई बात नहीं, ए बी। लंब बटे आधार, ओ से बी, ओ से बी, बी क्या है वस्तु, और वस्तु की दूरी यू, तो ए बी बटे यू। निकला tan बीटा। tan अल्फा पता करो, tan अल्फा लंब बटे आधार, ए बी बटे ओ बी होगा। चाहो तो यहां से ए डबल डैश बटे क्या करोगे, ओ बी डैश करोगे। अगर यहां से निकाली तो ए डबल डैश बटे, ए डबल डैश बटे में ओ बी डैश बनेगा। दूरी क्या है, डी बटे ए डबल डैश बी डैश। इसकी दूरी तो पता नहीं है, इसकी दूरी पता नहीं है ना, ओ बी का पता है क्या है, अरे सॉरी 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 सॉरी, क्या होगा ये, समझ में आ गया? ठीक, इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, इसकी मदद से निकालना है। आया? अब इक्वेशन फर्स्ट में मान को रखने पर m बराबर tan बीटा, बीटा कितना आया, ए बी के बटे में u और बटे में tan अल्फा, अल्फा का मान कितना आया, ए बी के बटे में b होगा। तो अगर ऊपर नीचे करोगे ए बी से बी तो कटेगा, तो m बराबर क्या बचेगा, डी ऊपर में चल जाएगा ना, डी बटे में आएगा ए बी बटे, ए बी के बटे में क्या है u, और इसको ऊपर नीचे करोगे तो b के बटे में ए बी घटेगा। ठीक, अब चिन्ह परिपाटी लगाओ, चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी लगाओ, क्या होगा, d की दूरी क्या बननी चाहिए, माइनस डी, यू की दूरी भी क्या बननी चाहिए, क्योंकि दोनों लेंस के बाईं ओर स्थित है, तो आखिर m बराबर वहीं रहेगा, बदलेगा नहीं, d के बटे में, लेकिन चिन्ह परिपाटी लगाकर दर्शाना तो पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ये इतना भी रैखिक आवर्धन यानी कि आवर्धन, बस अभी दोनों कंडीशंस को बतानी है, वस्तु नेत्र पर बनाया गया कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित दर्शन कोण, दो कंडीशंस अब सॉल्व करेंगे तब पूरा कंप्लीट होगा। ये समझ में आया? एल एक उत्तल लेंस है और वस्तु ए बी को हमने कहाँ रखा, प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच में, और वस्तु को इस प्रकार से सेट करना है कि जो इसका प्रतिबिंब है कहाँ पर बनना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनना चाहिए। ठीक, अगर नेत्र लेंस के क्या है पास में स्थित है
तो ए भी वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देगी, इसलिए उसको भी कहां पर रखना पड़ेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यानी कि यहाँ पर। और ये थ्योरी तो हम पहले से ही जान चुके हैं, इसका प्रतिबिंब कैसे बना है करके समझ में आया। तो थ्योरी में एकदम ज्यादा घुमावदार मत लिखना, जो शुरुआत में थ्योरी बताया था उतना बस लिखना। एल एक उत्तल लेंस है, ए बी वस्तु इसके मध्य में रखिए, जिसका बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। समझ में आया, बस थ्योरी इतना रहेगा। क्लियर हुआ, नोट करो इसको। कंडीशंस समझ में आ गया क्या क्या करना है। वो माइक शायद बंद हो गया था, देखो एक बार। वस्तु को लेंस के बाईं ओर रखना है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो इस प्रकार से रखना होता है कि क्या होगा, जो वस्तु का प्रतिबिंब है बड़ा सीधा और आभासी मिलेगा, लेकिन उसको इस जगह पर रखना है कि जो वस्तु का बड़ा सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है वो कहां पर मिले, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर उसका प्रतिबिंब बने। अगर नेत्र जो है लेंस के पास में स्थित है, नेत्र लेंस के पास स्थित है, तो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसीलिए वस्तु को भी कहां पर रखना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, यानी कि ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर, क्योंकि वहीं पर प्रतिबिंब बना है और वहीं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना है। समझ में आया। अब दो स्थिति पता करनी है। स्थिति 1, जब प्रतिबिंब कहां पर बने, स्पष्ट दृष्टि की कहां बने, न्यूनतम दूरी पर बनी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनी। समझ में आया। तो लेंस सूत्र पता है, लेंस सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। अब बताओ प्रतिबिंब को बना कहां पर रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगा। ये हो गया वस्तु, ठीक, और यहाँ पर उसका प्रतिबिंब। तो ये क्या था, बी ए डैश बी और ए बी। तो ये प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब की दूरी किससे लेते हो, बी से, और ये ए बी वस्तु की दूरी बी। लेकिन देखो ए डैश बी डैश पर ही हमने क्या किया है, वस्तु को भी रखा है, वस्तु को भी रखा था ना। तो ये इसकी दूरी हमने क्या ले रखा है, डी। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं बी से, प्रतिबिंब की दूरी वी से, लेकिन हम माने क्या है, डी, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी। समझ में आया। तो 1/f 1/d माइनस 1/u। अगर हम सीधा चिन्ह परिपाटी यूज करो, एक लाइन एक्स्ट्रा मत करो, यही करते चिन्ह परिपाटी भी लगना है। तो डी की ओर स्थित तो माइनस यू भी, समझ में आया। तो 1/f, ये 1/u प्लस 1/a माइनस 1/d हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब देखो डी का हम ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, डी का ऊपर व नीचे मतलब अंश और भाग में गुणा, या तो गुणा और भाग। तो d/f और ये d के बटे में u माइनस d/d मतलब 1। समझ में आया। बताओ d/u क्या चीज है, d/u क्या चीज है। अरे दादा रे, और अभी ये व्यंजक कौन पढ़े हैं, क्या होगा m और ये m। समझ में आया। तो d/f, ये d/f, अगर ये माइनस इधर आ जाएगा तो क्या होगा, +1 बराबर मिलेगा। समझ में आया। ये 1 मिनट, एक जगह ना मैंने मिस्टेक कर दिया। देखो डी का ऊपर और नीचे हमने गुणा किया है, तो ये d/f, तो ऊपर में भी डी बच जाएगा। यहाँ मैंने गलत कर दिया, ऊपर और नीचे गुणा नहीं होगा, डी का दोनों पक्षों में गुणा होगा।
दोनों पक्षों में गुणा, यहाँ मैंने गलत कर दिया, डी का दोनों पक्षों में गुणा, तो डी बटे एफ होगा और ये डी है। ठीक, ये स्थिति नंबर 2, सॉरी स्थिति 1। एम पता चल गया, समझ में आया कि नहीं आया? डी बटे एफ प्लस 1। अब स्थिति 2, स्थिति अब हमें बनाना है प्रतिबिंब को अनंत पर। जब प्रतिबिंब कहां पर बने, जब प्रतिबिंब कहां पर बनाना है, अनंत। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अब मुझे बताओ, मैंने लेंस द्वारा प्रतिबिंब की रचना 6 टाइप से पढ़ाया था, पढ़िए। तो प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने के लिए वस्तु को रखना कहां पर पड़ेगा? U बराबर F, वस्तु को कहां पर रखना पड़ेगा? फोकस पर। मैंने नहीं सुने मतलब थे। देखो M बराबर में D बटे U रखे हैं, पता है, तो M बराबर D, वस्तु को कहां पर रखना है? फोकस पर, तो फोकस दूरी है, निकल गया डायरेक्ट, D बटे F बस निकल। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या लिखेंगे? अतः अधिक आवर्धन के लिए F का मान क्या होना चाहिए, बताओ इसमें? गुड। D का मान अगर बढ़ेगा तो F का मान क्या रहना चाहिए? अगर हम M का मान अगर ज्यादा चाहिए तो F का मान क्या रहना चाहिए? कम रहना चाहिए। समझ में आया? अतः अधिक आवर्धन के लिए F का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्लियर हुआ? अब इसलिए सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग तुम लोग खुद से देख लेना, उपयोग और दोष वगैरह जो भी है। ठीक, बस खत्म है, इसमें चार्जिंग थोड़ा सा माइक की दिक्कत हुई है, मैं इसको ना दोबारा समझाता हूँ। एक बटे एफ बराबर एक बटे बी माइनस एक बटे यू था, हमने चिन्हों परिपाटी लगाकर डी माना और ये यू का यू, तो ये माइनस चिन्ह परिपाटी से दोनों माइनस में आएगा और बी की दूरी क्या हो जाएगी, जो कि डी मान के रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया, डी का दोनों पक्ष में गुणा किया, तो डी बटे एफ हो गया और ये डी बटे यू और ये माइनस डी बटे मतलब डी से डी कट जाएगा, एक आएगा। तो यहाँ से फाइनली हमने डी बटे एफ निकाला, इसका मान होता है एम, अभी बताया थी -1, तो डी अपॉन एफ -1 इधर आया तो प्लस बराबर में क्या बचा। उसके बाद स्थिति नंबर 2, स्थिति 2 हमें क्या जानना है कि वस्तु को जब हम अनंत पर रखें, प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? अनंत। तो प्रतिबिंब अनंत पर कैसे बनता है? जब हम वस्तु को कहाँ पर रखते हैं? एफ पर, तो यू बराबर एफ फोकस दूरी बनना चाहिए। मतलब वस्तु को कहाँ पर रखना है? वस्तु को कहाँ पर रखना है? फोकस। प्रतिबिंब को कहाँ पर बनाना है? अनंत। जब प्रतिबिंब को अनंत पर बनाना है, वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा? फोकस पर, और फोकस दूरी क्या हो जाएगी? ठीक, क्योंकि दूरी लेना रहता है, तो फोकस दूरी हो गया है यू बराबर, तो एम बराबर डी बटे यू जानते हैं, तो हमने सिर्फ क्या किया, डी का डी हो गया और वस्तु को हमने कहाँ पर रखा? एफ पर, तो ये हो गया, क्योंकि यू का मतलब दूरी और दूरी वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। अब देखो अगर यहाँ से हमें अधिक आवर्धन चाहिए, अधिक आवर्धन, तो एम का मान हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, मतलब अधिक आवर्धन चाहिए, तो एफ का मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। डायरेक्टली है ना, क्रमानुपाती दिख रहा है यहाँ से, हम तो पूछना बना कौन एफ, एफ का मान कम होगा तभी एम का मान ज्यादा। समझ में? उपयोग और दक्षता, उपयोग और दक्षता बोलता हूँ, उपयोग और दोष खुद से पढ़ना। उसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? दोष क्या होगा? दोष में इसकी दक्षता क्या होगी? कम, दक्षता कम होती है। और उपयोग में पढ़ लेना, उपयोग में कहाँ कहाँ पर करते हैं? स्लाइड में करेंगे, वर्नियर स्केल में करेंगे, घड़ी साज में करते हैं, इन सब चीजों। ओके, बस इतना था। लास्ट में थोड़ा सा अगर माइक की दिक्कत हो गया होगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके हो गया, समझाया। कल हम पढ़ेंगे सभी।